सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनीता, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। तो आज हम निबंध करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश, पूरा संसार, न केवल हमारा देश, पूरा संसार एक बहुत ही बड़ी महामारी से जूझ रहा है ना। आप सबको पता है ना कि हमारा पूरा संसार एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, जिसका नाम है कोविड-19। तो बच्चों, आज हम कोविड-19 के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि कोविड-19 कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। हमें कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे हम अपना बचाव इस बीमारी से कर सकते हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं। कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है और समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। इस रोग की शुरुआत जुकाम एवं खांसी मात्र से होती है, जो धीरे धीरे आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है। बच्चों, विकराल का मतलब होता है बहुत बड़ा रूप ले लेना, और रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है। इतनी बुरी तरह कि कई बार रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, जैसा कि आपने सुना है कि ये जो रोग है, शुरू में हमें ऐसे लगता है कि ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जब ये रोग पूरी चरम सीमा पर, यानी कि जब ये पूरा अपना खतरनाक रूप ले लेता है, तो कई बार ऐसा होता है कि रोगी जिसको ये बीमारी हो गई है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना हो गया उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर हम अपना बचाव करें और जो सरकार ने हमें कुछ दिए हैं सुझाव, उनका पालन करें, तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। आपने जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये बीमारी शुरू में तो बहुत हल्की लगती है, सर्दी जुकाम से शुरू होती है, जिसको सभी लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम यहीं पर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें अगर सर्दी जुकाम भी होता है तो हमें उसको बहुत ही सीरियसली लेना है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं परिचय के बाद कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, हमें पता कैसे चलता है कि किसी को कोरोना हो गया है। ठीक है, क्या है कोरोना के मुख्य लक्षण, है ना। अब हमें ये जानना है कि अगर किसी आदमी को कोरोना हो जाता है तो कौन से सिम्टम्स हैं जो उसको दिखाई देते हैं या फिर हमें दिखाई देते हैं कि किसी दूसरे में। ठीक है, अब हम देखते हैं। एक कोरोना प्रभावित व्यक्ति में तुरंत असर नहीं दिखता। जो कोरोना है, अगर किसी को हो जाता है तो ऐसा नहीं कि अगर आज हुआ है, वो वायरस उसकी बॉडी में आज एंटर किया है तो उसे कल पता चल जाएगा या फिर वो बहुत बीमार हो जाएगा, उसे कोरोना हो गया है। ऐसा नहीं है। जब ये बीमारी किसी के अंदर एंटर करती है तो जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं। कम से कम 14-15 दिनों बाद हमें उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं कि शायद इसको कोरोना हो सकता है ना। इसके लक्षण दिखने में करीब 14 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए यदि आप कहीं संक्रमित क्षेत्र से आए हैं, संक्रमित का मतलब बेटा जहाँ पर कुछ अफेक्टेड पर्सन हो या एरिया कुछ ऐसा हो जहाँ पर जिसको कोरोना हुआ हो, वहाँ पर वो पर्सन, उसने चीज़ों को हाथ लगाया है जो जिस जगह पर गया है, अगर हम गलती से उस जगह पर चले जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ से आने के बाद कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। तो संक्रमित का मतलब होता है वो एरिया जो किसी जिसको कोरोना हो चुका है उस पर्सन के द्वारा वो एरिया छू लिया गया हो, उसको टच किया गया हो, इस तरह से। ठीक है बच्चों, संदेह हो तो खुद को सबसे अलग कर लें। अगर आपको लगता है कि हम ऐसी जगह पर जाकर आए हैं जहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट हो सकता है, तो ऐसा अगर हमें डाउट होता है तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हमें अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। ठीक है, और जब तक खून की जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता, खुद को सुरक्षित रखें। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। देखो, अगर उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम कुछ ऐसी जगह पर जाकर आए हैं जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आकर अपने आप को अपनी फैमिली से अलग रखना है, ताकि
उनको ना हो जाए ये बीमारी, है ना। उसके बाद हमें अपना खून की जांच करानी है कि कहीं हमें कोरोना है या नहीं है। ठीक है, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल। हमें क्या करना है, हमें सावधानी बरतनी है, अपने परिवार से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। ठीक है, जिसको भी ये कोरोना हो जाता है। इसके जब स्टार्टिंग में जब ये कोरोना होता है किसी को, तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि उसको सूखी खांसी आने लग जाती है। सूखी खांसी का मतलब होता है बेटा, कई बार हमें कफ हो जाता है और कफ के साथ खांसी आती है तो उसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल खांसी है। और कई बार किसी को कफ नहीं है, कोई कोल्ड नहीं है, अचानक से खांसी आनी शुरू हो जाती है काफ़ी तेज़ी से। तो सूखी खांसी आना, बुखार का रहना, स्टार्टिंग में क्या होता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, धीरे धीरे और पूरी बॉडी पेन करती है, हम कहते हैं हमारे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है, बुखार का रहना, सर्दी होना, यानी कि आपको जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है, शरीर में अकड़न और दर्द रहना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे बॉडी में पेन रहता है, हमें अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, पूरा दिन थकान महसूस करना, अगर बॉडी में पेन रहेगा तो हमें थकान तो महसूस होगी ना, हमें किसी भी काम को करने का दिल नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम करेंगे भी तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। सांस ले, और सबसे बड़ा फैक्ट, सांस लेने में तकलीफ़। जब ये जैसे जैसे कोरोना हमारी बॉडी में फैलता जाता है तो हमें सांस की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसका एक और भी लक्षण है, गले में खराश होना, क्योंकि जो ये बीमारी है हमारे गले से ही एंटर करती है, तो सबसे पहले इसकी सिम्टम्स हमारे ये श्वसन नली में दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये सिम्टम्स होते हैं जब किसी को कोरोना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको ये सिम्टम हो गए, उसको जिसके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस पर्सन को, उसको कोरोना ही हो गया है, ऐसा नहीं है। कई बार ये नॉर्मल होता है, हमें पहले भी तो कभी खांसी होती है, बुखार भी होता है, जुकाम भी होता है, हमें होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को खांसी होगी, हल्की जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उसको कोरोना ही हो गया, ये सोचकर डरना नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बीमारियां जो हमें हमेशा अब पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि जिसको ये हुआ तो उसको कोरोना हो गया, ये बिल्कुल नहीं सोचना है ना। पहले अपना टेस्ट कराना है, टेस्ट के बाद हमें पता चलेगा कि किसी पर्सन को हुआ है ये बीमारी या नहीं हुई है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के उपाय। यदि बच्चों हमें कोई ऐसा पर्सन मिलता है या हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जिसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अब क्या करना है, अब हमें घबराना नहीं है, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कुछ सावधानियां बरतनी है, ताकि हम इस बीमारी को दूर भगा सकें, अपनी बॉडी से निकाल सकें और हम इस बीमारी पर जीत प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि स्वयं की देखभाल करें। आप जितना ज़्यादा खुद को सुरक्षित करेंगे, उतना ही कम कोरोना होने की संभावना रहेगी। यह पाया गया है कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो कोरोना को आसानी से हरा सकता है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा भी कुछ और भी बचाव हैं जिनका पालन सबको करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें और प्रिकॉशंस लेनी है। पर बच्चों, सबसे पहले हमें अपनी क्या करनी है, रोग प्रतिरोध, यानी हमें अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो कोरोना को हम हरा पाएंगे। अदरवाइज़ तो फिर क्या होगा, कोरोना हमें हरा देगा, है ना। तो अब जैसे आप दूध नहीं पीते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, दूध पीना है अच्छे से, अपने पेरेंट्स को परेशान करे बिना दूध खुद से मांग कर पियो कि मम्मा मेरे दूध का टाइम हो गया है, अब मुझे दूध चाहिए। फ्रूट्स लो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, है ना। तो आपको ये सब फॉलो करना है। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी फॉलो करने हैं, वो इस प्रकार हैं। देखो, जैसे कि हमें हमेशा कोई भी बाहरी वस्तु छूने के बाद हाथ अवश्य धोएं या सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जैसे कि कोई भी चीज़ बाहर से आती है या फिर हम बाहर किसी रीज़न से हमें जाना पड़े, बहुत ज़रूरी है, हमें जाना ही है। जैसे मान लो अभी हमें जो किसी को बुखार हो जाता है या फिर किसी को मार्केट में कुछ ज़रूरी चीज़ लेके आनी है, तो वो जाएगा बाहर, तो मार्केट में जाएगा तो किसी न किसी चीज़ को तो टच होगा ना उसका हाथ। तो हमें क्या करना है, वापस आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ को सैनिटाइज़ करके और नहाना है, अपने कपड़ों को चेंज करना है। उसके बाद
साबुन से हाथ को कम से कम 30 सेकंड तक अवश्य धोएं, यानी कि हमें बाहर से आने के बाद सैनिटाइज़र या साबुन से अपने हाथ को धोना है। लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अगर हमें बाहर जाना पड़ रहा है किसी कारण की वजह से, हमारे मम्मी पापा को जाना पड़ता है, बड़ों को जाना पड़ता है ना, तो वो 5-6 फीट की दूरी लोगों से ज़रूर बना के रखें, है ना। मास्क का उपयोग करें जब भी बाहर जाएं, आप जाएं चाहे आपके पेरेंट्स जाएं, तो हमें क्या करना है, मास्क को ज़रूर पहन कर जाना है, ठीक है। ज़रूरी ना होने पर घर से बाहर ना निकले। कई बार होता है कि इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाहर घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, है ना, फिर तो ये बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए। हमें अगर बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाहर जाए बिना काम नहीं चलेगा, तभी जाना है। और आप बच्चे, आपको तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा ज़रूरी काम नहीं है कि आपको करना है, क्योंकि आपके साथ आपकी देखभाल, आपकी सब ज़रूरत की जो आपका सामान है, सब चीज़ें अरेंज कौन करता है, आपके पेरेंट्स करते हैं, तो वही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप शाम को पार्क में जाओ, बच्चों के साथ मिलकर खेलो, या फिर अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप मास्क पहनो, आप मास्क नहीं पहन रहे हो, है ना, ये सब नहीं करना है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, बाहर की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है ना। आगे क्या है, बाहर से लाए गए सामान को पहले अच्छे से धो लें, तब घर में रखें। जो भी चीज़ बाहर से आती है तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बिस्किट लाए, कोई खाने की कोई अच्छी सी चीज़ लाए, हमारे पेरेंट्स लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फटाफट लेते हैं और सोचते हैं फटाफट खाना स्टार्ट कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको पहले आपके मम्मी पापा उसको अच्छे से वॉश करेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे, उसके बाद जब वो देते हैं आपको खाने के लिए, तब खाना है। बिल्कुल जिद नहीं करनी है कि मुझे अभी खाना है, अभी खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, है ना। आगे क्या है, संदिग्ध स्थिति में खुद को दूसरों से अलग करें। अगर आपको डाउट होता है, किसी को भी डाउट होता है कि मुझे हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर इसके पेशेंट हो सकते हैं, तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, अपने आप को अपनी फैमिली मेम्बर से अलग करना है। इस दौरान कहीं यात्रा करने से बचें। यात्रा भी नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है आप बस में, गाड़ी में, किसी में भी जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई और पॉजिटिव बैठा हो, या फिर वो पॉजिटिव ना हो, हम जैसे में से कोई पॉजिटिव हो सकता है, फिर वो जो बीमारी है वो हमसे उसमें चली जाएगी, या फिर उससे हम में आ जाएगी, है ना। तो इस दौरान हमें, इसमें अभी हमें 2020 में तो बिल्कुल भी घूमने कहीं जाना नहीं है, ठीक है। अपने घर में रहना है, मम्मी पापा की बात को सुनना है, जो वो कह रहे हैं उसे मानना है, अच्छी डाइट लेनी है, और सारी सावधानियां जो भी बताई गई हैं इन सबको पालन करना है, इन सब का पालन करना है आपको, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है निष्कर्ष, यानी कि अब हमें क्या करना चाहिए। जितने केस आ रहे हैं उनमें से कई पूरी तरह ठीक भी हो चुकी हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने खान पान पर ध्यान दें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। इससे बचने का यही मात्र उपाय है। इसके साथ ही जो बचाव के उपाय बताए गए हैं, इनका सख्ती से पालन करें। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें अगर इस बीमारी से बचना है, इस बीमारी से बचने का मतलब हमारे पास ही सॉल्यूशन है बच्चों। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खान पान खाना है ना। उसके बाद जितने भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, जितनी भी सावधानियां बरतने के लिए बोली गई हैं, वो सारी सावधानियां बरतनी हैं, ठीक है। अगर आपको खांसी है तो घर में भी आप मास्क पहन के रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर बाहर जाना है तो बाहर ही आप क्या कहते हैं, मास्क पहन कर जाओगे। आपको लगता है कि मुझे कुछ बुखार टाइप है या मुझे खांसी आ रही है, तो घर के अंदर भी मास्क पहन कर रख सकते हैं जब तक आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक बात और, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमें घबराना नहीं है, ठीक है। अगर किसी को खांसी होती है, जुकाम होता है, या फिर बुखार होता है, तो या फिर गले में खराश होता है, तो इसका सीधा और साफ मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। आप सबको पता है कि हमें खांसी, जुकाम, बुखार ये सब तो हमेशा होता रहा है, पहले भी होता था, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा, है ना। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोरोना ही हुआ है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना कि जिसको खांसी हुई और उसको कोरोना हो चुका है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। जब तक हम अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमें डॉक्टर बताएगा कि हमें किसी को भी ये प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है बेटा। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा है कि कोरोना वायरस, जो कि बहुत बुरी तरह एक महामारी है और बुरी तरह पूरे संसार में फैल गई है। अगर किसी को भी ये होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या हैं, अगर हो जाता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको ये वाला निबंध अपने फेयर नोटबुक में भी लिखना है और उसको याद भी करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।